हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय 32 प्लस पाउडर के बारे में। यानी कि हिमालय 32 प्लस पाउडर जो है पशुओं में क्या कार्य करता है, मतलब इसका कैसे यूज करना रहता है पशुओं में, इसी के साथ कितनी डोज में देना होता है और क्या क्या यह पशुओं में फायदे करता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए हिमालय 32 जो है एक डाइजेस्टिव एंड जनरल टॉनिक है, यानी कि यह पाचन और सामान्य टॉनिक के लिए बना पाउडर है जो कि रूमिनेंट्स एनिमल जो रहते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनमें मोस्टली इसका उपयोग किया जाता है। यह रूमिनेंट्स एनिमल में पाचन को बेहतर बनाता है, साथ में दूध उत्पादन को भी बढ़ाता है। जब पशु ज़्यादा मात्रा में खाएगा, अच्छे से खाएगा, तो उसका दूध उत्पादन तो बढ़ेगा ही, तो दूध उत्पादन में भी यह जिम्मेदार रहता है। बाकी इसकी डिटेल्स यदि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो देखिए यह है एक अपच के केस में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि इंडाइजेशन का जब केस हो जाए, पशु अचानक खाना पीना कम कर दे, जितना पहले खाता है उससे पशु जो है खाना पीना काफ़ी कम कर दे, तो इस कंडीशन में भी क्या है कि इस पाउडर का उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसके साथ यह जुगाली करने वाले में जो पशु है उनमें नियमित टॉनिक के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पशु है दूध उत्पादन करते हैं तो उनमें क्या है कि आप जो है प्रतिदिन के हिसाब से भी इसका रेगुलर यूज भी कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आप फूड दे रहे हो उसको, तो एक तरह से चूर्ण का काम करता है ये, तो उसको डाइजेशन करने में यह हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प करता है। तो आप जो है प्रतिदिन इसको बांटे में भी इसको पशु को दे सकते हैं। देखिए जैसे कि हम पशुओं में लिवर टॉनिक देते हैं ना, लिवर टॉनिक देते हैं जो कि भूख को बढ़ाने में जिम्मेदार होते हैं, तो लिवर टॉनिक के तौर पर आप ये पाउडर भी पशु को दे सकते हैं बांटे में मिला के प्रतिदिन। तो इससे भी क्या है कि पशु की भूख बढ़ेगी, पशु ज़्यादा खाने की इच्छा करेगा, है ना, और ऐसे में उसका प्रोडक्शन भी, उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ इसका उपयोग जो है, देखिए आप गर्मियों के दिनों में आप देखेंगे पशुओं में कॉन्स्टिपेशन के केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कब्जी के केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कारण ये होता है कि मोस्टली कारण यही होता है कि पशु को हम जो है उस टाइम नया भूसा देते हैं, जो इस टाइम जो फरवरी मार्च में जो गेहूँ पकते उसका जो भूसा निकलता है वो नया भूसा हम पशुओं को देते हैं। तो उस वजह से उनमें क्या होता है कि एक तो भूसे में पानी की मात्रा काफ़ी कम होती है और गर्मियों के दिनों में पशु, और दूसरा वो ज़्यादा मात्रा में भूसा खा ले, तो ऐसे में क्या होता है कि उनमें कब्जी पड़ जाती है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में पशु पानी पीना भी ज़्यादा पसंद करता है ना, इंसान हुआ जानवर हुआ कोई भी हुआ, गर्मियों के दिनों में उसे ज़्यादा प्यास लगती है, तो ज़्यादा खाना जो भूसा खाने के बाद ऊपर से पानी पिएगा, तो ऐसे में क्या है कि उसमें कॉन्स्टिपेशन होना मतलब संभावित है। तो देखिएगा आप गर्मियों के दिनों में कॉन्स्टिपेशन के केस ज़्यादा देखने को मिलते हो, तो जब भी आप पशु को नया भूसा खिला रहे हैं, इस बार की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में आपको यह हिमालय 32 जो पाउडर है आप उसको भूसे के साथ जो बांटा उसके तैयार कर रहे हैं उसमें डाल के दे सकते हैं, जिससे कि उसको पचाने में हेल्प मिलेगी, अच्छे से यह पचा पाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा जो भी खाना वो पशु खा रहा है, वो साथ में ये भूख को भी अच्छे से बढ़ाता है और पाचन के लिए भी जिम्मेदार रहता है। तो ये बात हुई इसके प्रयोग की। तो अब हम बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में कि किस प्रकार से ये जो है बड़े और छोटे जानवर में इसकी डोज पशु में देनी रहती है। देखिए इस पाउडर की जो डोज है, जो बड़े पशु है उनमें आप 50 ग्राम तक दे सकते हैं, जिनका बॉडी वेट 400 प्लस है उनको आप 30 से 50 ग्राम तक वंस बीड़ी दे सकते हैं। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, इसको दोनों टाइम पशु को दे सकते हैं। और भेड़ बकरियों में इसका 10 से 20 ग्राम आप भेड़ बकरियों में, छोटी जो भेड़ बकरियाँ है दुधारू, उनमें इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ इस पाउडर की डोज बढ़ाना पशु की कंडीशन और बीमारी पर निर्भर करता है, यानी कि हम डेली यदि पशु को दे रहे हैं बांटे में भूख बढ़ाने के लिए, अच्छी पाचन शक्ति के लिए यदि हम डेली पशुओं में उपयोग कर रहे हैं तो 20 से 25 ग्राम आप बड़े जानवरों को दे सकते हो और 10 ग्राम आप भेड़ बकरियों में दे सकते हैं यदि डेली यूज कर रहे हैं तो। बाकी किसी केस विशेष में इसका उपयोग कर रहे हैं, किसी बीमारी विशेष में यदि इसका उपयोग करते हैं, लाइक जैसे इंडाइजेशन का केस हो गया, पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है, या फिर जुगाली वगैरह बंद करना, मतलब बिल्कुल बंद कर दिया, जुगाली करना भी और खाना पीना बंद कर दिया, तो ऐसे केसेस में क्या है कि इसकी डोज थोड़ी बढ़ा के दे सकते हैं। तो ऐसे में देखिए आप 100 ग्राम का जो ये आपको पाउच दिख रहा है वो एक टाइम में आप उसको दे सकते हैं यदि इंडाइजेशन रिलेटेड उसको ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो। इसी के साथ पाउडर को देने की विधि की बात करूँ तो देखिए इसको ओरली हम देंगे, मुंह के रास्ते इसको देना रहता है, पानी में मिला के हम देंगे। पानी में मिला के हम
तब देंगे जबकि पशु बिल्कुल मुंह के रास्ते कुछ भी नहीं खा रहा है, पशु दाना नहीं खा रहा है, बाटा नहीं खा रहा है, पशु कई दिनों से बीमार है, तो ऐसे केसेस में हमें उसको खिलाना इसको बड़ा मुश्किल रहता है। तो ऐसे में आप जो है यदि हो सके तो आप पिंडे बना के, गुड़ के साथ पिंडे बना के उसके मुंह में रख सकते हैं यदि वो खा ले तो। अदरवाइज़ आप पानी में मिला के देंगे। लेकिन जो ड्रेसिंग ट्यूब होती है, नाल जो होती है, उसको जो है थोड़ा जो डेली जो नाल देते हैं उनके द्वारा ही पशु को पिलाया जाए। यानी कि ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम गलत तरीके से नाल देते हैं तो पशु को ड्रेसिंग निमोनिया होने की संभावना रहती है। यानी कि जो मेडिसिन, जो दवा जो है उसकी इसोफेगस में जानी रहती है वो उनकी ट्रेकिया में चली जाती है और ट्रेकिया के रास्ते सीधी फेफड़ों में चले जाती है। उसके बाद पशु को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगती है और अल्टीमेटली पशु की मौत भी हो जाती है यदि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिले तब। तो किसी भी प्रकार की लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन यदि आप पशु को दे रहे हैं तो ड्रेसिंग या फिर पिलाते टाइम उसकी जीभ नहीं पकड़नी चाहिए। उसको नाल के रास्ते यदि आप देते हैं तो सावधानीपूर्वक उसको कुछ भी नाल या जो दवा दे रहे हैं वो दें, वो फेफड़ों में न चली जाए, इसका प्रॉपर ध्यान रखें। पशु को ड्रेसिंग कराते समय मुंह को ज़्यादा ऊपर ना कराएं, हल्का ऊपर करके आप आराम से बिना जिप पकड़े दवा को पशु को दे सकते हैं। तो फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।